उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी कि UPSMFAC 2025 जो मेरिट बेस एडमिशन पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में होगा 10th और 12th के परसेंटेज बेस पर, तो उसके बारे में जो ये एक अपडेट है कि क्या है। कई सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, कई सारे लोगों के मैसेजेस हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में तो आ रहे हैं। और बाकी आपको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसके लिए मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक प्रोवाइडेड है, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से। तो इस वीडियो में क्या है कि क्यों नहीं हो रहा है लॉगिन, क्योंकि लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सारे बच्चों को। किस लिए नहीं हो रही है लॉगिन आईडी, प्रोफाइल, एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो भी बताएंगे अभी इस वीडियो में। और कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, यानी कि लॉगिन नहीं हो रहा है तो कई सारे बच्चे ऐसे भी पूछ रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा सर। तो ऐसा होगा या नहीं होगा वो वीडियो में बताएंगे। कंप्लीट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो वो एक ये चीज़ आपको मैं जो दिखाऊंगा ऑफिशियली नोटिस में ही ये चीज़ बताई गई है, तो किस वजह से रिजेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि ये आप देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग मैसेजेस हैं। जैसे कि ये कुछ सारे करेक्शन हुआ है लेकिन डेट चेंज नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, मतलब अलग अलग लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इतना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, SC से DMLT मिल जाएगा प्लीज़ सर रिप्लाई में। तो इस टाइप के काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज हैं, तो सभी का पर्सनली रिप्लाई देना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मैसेज आते हैं तो उन सभी को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि एक ये है ना, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ईमेल आ रहा है, मतलब मेल पे मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके की अभी कोई किसी के पास नहीं आ रहा है। लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कई सारे यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ईमेल आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऐसा अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं है। नोटिस जो ऑफिशियली है उसी को आप माने। किसी के यूट्यूब का वीडियो, इधर उधर का वीडियो, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस टाइम पे आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए। वो आपको देव फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइडेड है। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत चला रहे हैं लोग कि मेरिट लिस्ट आ चुका है, और काफ़ी सारे भ्रमित मैसेजेस हैं, तो वो उन पे दिमाग मत लगाइए। जो सटीक और सही जानकारी वो आपको ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसके थ्रू देव फार्मेसी चैनल पे आपको मिल जाती है। तो इसलिए आप इधर उधर की बातें मत सुने। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट UPSMFAC की। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में ये, जैसे कि ये जो नोट चल रहा है, तो ये नोट जैसे कि करेक्शन के टाइम पे आया था कि जिन लोगों के फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही नहीं है, तो वो इस के लिए एक डेट दी गई थी। क्या डेट थी? वो है, ये डेट थी कि 3 से 6 के बीच में आपको करेक्शंस करना है। जैसे कि किसी के कास्ट सर्टिफिकेट था, किसी का 10th का, किसी का 12th का, तो अलग अलग फ़ोटो वगैरह, तो बहुत सारी दिक्कतें कई सारे बच्चों की थी। तो वो करेक्शंस करने के लिए एक विंडो ओपन हुई थी। तो उस विंडो में कि जैसा कि बताया गया था कि ये करेक्शंस हैं और OBC और EWS कैटेगरी वालों को करेक्शंस करने हैं। तो 3 से 6 के बीच में ये करेक्शंस थे। तो उसका भी मैं दिखा देता हूँ ये नोटिस। तो इस नोटिस में साफ साफ बताया गया था, जैसे कि आपके पास कोई भी, ये देखें, तो ये इसमें बताया गया है, एक सेकेंड छोटा कर लूँ, ठीक। तो 3 से 6 जुलाई के मध्य नवीन प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जैसे कि 1/4/2025 के बाद का ही जो भी कास्ट सर्टिफिकेट था वो ही आपको अपलोड करना था, OBC और EWS कैटेगरी वालों को।
तो उससे रिलेटेड मैसेज था ये। उन सभी लोगों को ये नया अपलोड करने को कहा गया, तो कई सारे बच्चों ने अपना बनवा लिया और कई सारे बच्चों ने नहीं बनवा पाया। तो वहाँ पे दिक्कत ये आई है कि जो लोग बनवा लिए वो तो अपलोड कर दिए अपना नया, उसके बाद कई सारे बच्चों ने अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास बन के नहीं आ पाया तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसलिए उन्होंने एक ऑप्शन और दिया था फैकल्टी ने। क्या ऑप्शन था? वो था कि जैसे कि आपके पास वैध प्रमाण पत्र है तो ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका बन गया तो वो तो ठीक है, और जिसका नहीं बना है तो उसके लिए एक रिन्यूअल आवेदन रसीद था, जो कि रिन्यूअल आवेदन रसीद ये अपलोड करने के लिए बोला गया था। अगर जिसका नहीं बना तो वो इस रसीद को अपलोड कर सकता है, इससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर इन केस आप ये भी नहीं करते हैं तो आपको जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन का जो प्रॉफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से फिर काउंट होंगे और वहीं से आपको सीट प्रोवाइड होगी। तो फिर EWS OBC की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है जनरल के अकॉर्डिंग, तो आप फिर जनरल में फ़ाइट करेंगे तो फिर कट ऑफ आ ही जाएगी, तो इसलिए आप यहाँ पे ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी थी, ये नहीं कर पाए तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका। रिजेक्ट किस किस केस में होगा वो अभी बता रहे हैं हम। तो पहले तो ये है, ये चीज़ अनिवार्य थी, तो ये चीज़ आपने की, वो 3 से 6 के बीच में इसमें साफ साफ दिया गया था कि 3 से 6 के बीच में बता दिया गया था। अब क्या लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? लॉगिन होने का वजह ये है, जैसे कि हम एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे ही हम इस लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करते ही ये मैसेज आ रहा। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी ये मैसेज स्क्रीनशॉट लेके बच्चे भेज रहे हैं हमें कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। तो क्या एक वजह है किस वजह से नहीं हो रहा है? ये विंडो सिर्फ और सिर्फ करेक्शंस विंडो है, इसलिए ओपन की गई थी क्योंकि जिन लोगों ने करेक्शंस नहीं कर पाए, यानी कि फॉर्म में गड़बड़ी की हुई है, तो वो 3 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में आप करेक्शंस कर सकते हैं, अपने सुधार कर सकते हैं। उन सभी के लिए ये ओपन की गई थी, ना कि अब अलग अलग भ्रमित मैसेज फैल रहे हैं कि हमारे में सर ओपन नहीं हो रहा और रिजेक्ट हो गया, कहीं ये हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, रिजेक्ट होगा उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको, मेल आएगा प्रॉपर ही। अभी फ़िलहाल में किसी के पास मेल नहीं आया, मेल पे मैसेज आएगा आपका। मेरिट कार्ड जब भी आएगा तो आपका हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सीधे आपको खुद फैकल्टी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि अभी करेक्शंस किया जिन लोगों ने, जिन लोगों के फॉर्म में दिक्कतें थी, उस तरीके से फैकल्टी ने रिमाइंड किया, बार बार मैसेज किया। क्यों किया? क्योंकि आपको जानकारी मिली या नहीं मिली, इनकेस अगर नहीं मिली तो फिर 1-2-3 बार मैसेज किए, जब आपने सही कर दिए तो मैसेज आना बंद भी हुए। तो ये था। अब कई लोग अलग अलग वीडियोस में बोल रहे हैं कि सर उस वीडियो में, इस वीडियो में, तो ये सब मुझे उन सब का नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली वेबसाइट पे जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं बताऊँगा आपको। इधर उधर की बात मुझे नहीं पता है, तो इसलिए इधर उधर की बात पे दिमाग मत लगाओ। जो बात सही है, ऑफिशियली है, फैकल्टी खुद रिलीज़ करती है, उस बात को आपको मानना है, ना कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ग्रुप में क्या कह रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली। तो इसलिए ऑफिशियली खबर के लिए जो भी अपडेट आती है मैं सीधा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे आप डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ वीडियो के थ्रू, तो वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। रिजेक्ट किस वजह से होते हैं तो वो भी दिखा देते हैं हम। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये अप्लाई का प्रोसेस बताया गया था। ये तो ये 31 तारीख तक के लिए था, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उसका प्रोसेस था, आपने अप्लाई कर ही दिया, तो उसके बाद आपको इस चीज़ की अब कोई नहीं है। तो उसके बाद प्रोस्पेक्टस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको एनालाइज अच्छे से करनी है, अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, क्योंकि काउंसलिंग में यही आपको अच्छे से समझ के आप ही खुद बिना किसी के सहारे आप खुद कर सकते हो। बाकी समझ में नहीं आता है तो फिर उसके लिए मैं हूँ। पहले तो आपको खुद समझना चाहिए। मेरे समझाने से आप बोलोगे कि सर ने ये समझाया वो समझाया, नहीं, आपको खुद समझना चाहिए। फिर नहीं आता फिर मैं हूँ, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको, हर एक मदद करूँगा आपकी। इस तरीके से ये होगा, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी सपोर्ट मतलब आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम हासिल करवा के मानेंगे।
जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, कट ऑफ मैंने पिछले वीडियो में बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली आप लोगों की कमेंट के अकॉर्डिंग एक वीडियो बना रहे हैं, तो वो दिखाएंगे आपको। बाकी क्या क्या सत्यापन होते हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, क्या फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो कहाँ होते हैं, वो भी चीज़ अभी देखो कैसे कि ये प्रोस्पेक्टस है, इसको देखेंगे। जैसे ही इसको ओपन करते हैं, ओपन करते ही ये ओपन होके आता है, तो इसमें बताया गया है कि मेरिट लिस्ट प्रक्रिया 9 से 10 पेज पे, यानी कि ये प्रोसेस है। 9 से 10 पेज पे आप जैसे ही पहुंचेंगे, ये देखें 10th नंबर, पेज नंबर 10 पे ये आ गया। तो इस पेज पे आप देखेंगे, इस पे क्या देखने को मिलेगा, ये देखें। तो ये चीज़ अच्छे से समझनी है क्या, क्योंकि इन्हीं सभी सारे डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन होता है, तो उसी के बेस पे फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं और सही भी होते हैं। जिसका सही तो सही, अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो उसके रिजेक्ट, उस केस में रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वो चीज़ ये है कि जैसे कि पहला तो आपका ये हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि पहले के टाइम पे दो अलग अलग मार्कशीट आती थी। एक मार्कशीट होती थी, एक सर्टिफिकेट होता था 10th का, तो वो अलग अलग थी। अब एक ही आती है दोनों में, जैसे सनद बोलते थे उस टाइम पे, सनद बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ थी। तो अब एक ही है। तो इस चीज़ का हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। जो मार्क्स आपने सब्जेक्ट वाइज ये फिल किए हैं, तो वो जो चीज़ इसमें है वही चीज़ उसमें भी फिल करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो मार्क्स सब्जेक्ट वाइज आपने नोट करे हैं, मतलब फिल करे हैं, वैसे ही आप सेम चीज़ अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन। तो नहीं तो वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन यही तो है कि तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं हाई स्कूल, इंटर और आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी में ओल्ड भी एक्सेप्टेड था। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली फैकल्टी ने अलग से गाइडलाइंस जारी करी थी और इन्फॉर्मेशन भी दी थी, एक नोटिस भी जारी करा गया था। 1/4 के बाद का ही अपलोड होगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, सीट अलॉट होगी। उसी हिसाब से फिर वहाँ की कट ऑफ हाई रहती है कंपेरिजन टू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो ये चीज़ होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको आने वाले टाइम में निवास प्रमाण पत्र, ये यूपी का वो दिखाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाइड होते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट्स जो सत्यापन होते हैं, जिसके इसकी बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और रिजेक्शन भी इसी बेस पे ही होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है और इधर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन तो फिर सही नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पे इस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी रिजेक्शन की, बता दी। बाकी अगर आपको कोई भी, आपकी कितनी परसेंटेज है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या परसेंटेज, और कौन सा कोर्स करना पसंद करेंगे आप, उसको भी बताएं। तो उसके साथ पता चलेगा कि क्या है आपकी परसेंटेज और कौन सा कोर्स करने के स्टूडेंट्स ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इसलिए आपको एक सब्सक्राइब करना है पहले तो हमारा चैनल को, सब्सक्राइब के बाद लाइक भी करना, हर वीडियो को एक लाइक किया करो, क्योंकि सपोर्ट हमें भी चाहिए होता है। आप लोगों की मदद हम करते हैं, तो प्लीज़ हमारी भी मदद करिए। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, कमेंट भी करना है, कमेंट में बताना है कि कितना परसेंटेज है, कितना नहीं है आपका। उसके बाद इसी के साथ आपको शेयर भी करना है वीडियो को, ग्रुप्स में अलग अलग अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर देना है। तो ये एक हमें सपोर्ट मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें जिस उद्देश्य से हम बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उस उद्देश्य से हम ज़्यादा लोगों तक हम अच्छे से समझा रहे हैं। तो वो चीज़ हमें भी एक खुशी मिलती है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमें ज़्यादा बच्चों तक हमें पहुंच रही है। वो चीज़ हमारी भी आप लोग समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।